सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी आज आपको पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी संस्कृतम रुचिरा भाग तृतीय कक्षा अष्टमी द्वितीय पाठ विलस्वाणी न कदापि मे श्रुता। द्वितीय पाठ पाठ 2 विलस्वाणी न कदापि मे श्रुता। विल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। देखिए ये जो पाठ हम पढ़ रहे हैं आज, यह पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कथाकार विष्णु शर्मा की पुस्तक पंचतंत्र से लिया गया है। इसको हम पढ़ते हैं। अब मैं इसका उच्चारण करूंगा और आप इस एक एक शब्द का अर्थ उसके साथ में समझते जाएंगे। कस्मिंचित किसी वने वन में खर नखर नाम सिंह प्रतिवसति। इसमें नाम का सिंह रहता था, शेर का नाम था खर नखर। सा कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण, वह कभी इधर घूमता कभी उधर घूमता। क्षुधार्तः, भूखा हो गया था। ना किंचिद अपि आहारम प्राप्तवान, उसे थोड़ा सा भी भोजन नहीं मिला था। ततः सूर्यास्त समय, उसके बाद जैसे ही सूर्यास्त हुआ तो सूर्यास्त के समय एकाम महतीम गुहाम दृष्टवा, महती अर्थात बड़ी, गुहा यानी गुफा, उसने एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर सा अचिंत्यत, उसने सोचा नूनम तस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, निश्चित ही इस गुफा में रात में कोई जीव आता है। अतः अत्र निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए यहीं पर छुपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम का शृगालः समागच्छत। इसके बाद वहाँ पर उस गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार आया। साचा यावत पश्यति, वो जहाँ तक देखता है, तावत सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, जहाँ तक वो देखता है वहाँ तक उसे शेर के पैरों की पदावली यानी कि शेर के पैरों के जो चिन्ह हैं वो दिख जाते हैं। ना चा बहिरागता, और वो देखता है कि शेरों के पैर के चिन्हों की जो लाइन बनी है, पंक्ति बनी है, वो अंदर तो गई है किंतु बाहर की ओर नहीं आई है, अर्थात शेर बाहर नहीं निकला है। शृगालः अचिंत्यत, और सियार ने सोचा अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं तो मर गया। नूनम अस्मिन विले सिंह अस्ति इति, कि निश्चित ही इस बिल में, इस गुफा में शेर है। तर्कयामि, ऐसा सोचता हूँ। तत्किम कर्माणि, तो मैं क्या करूं। एवं विचिंत, ऐसा सोचकर दूरस्थः रवम कर्तुमारब्धा, और सियार ने दूर से ही ऐसे शब्द उच्चारण करना आरंभ कर दिया। भोबिल भोबिल किन्न स्मरसि, हे गुफा क्या तुम्हें याद नहीं। यन मया तुभया सय समय कृतोस्ति, कि मैंने तुम्हारे साथ में एक शर्त रखी थी। समय अर्थात शर्त, एक शर्त रखी थी। यत की यदा अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, की जब मैं बाहर से वापस आऊँगा, तदा तुम माम आकारयस्यसि, तब तुम मुझे पुकारोगी। यदि तुम माम न आभयसि तर्हि अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि थी, यदि तुमने मुझे नहीं पुकारा तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। अत एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्य, और यह सुनकर शेर ने सोचा नूनम ऐसा गुहा स्वामिना सदा आभानम करोति, कि निश्चित ही यह गुफा सदैव अपने स्वामी को पुकारती है, परंतु मद भयात न किंचित वदति, किंतु मेरे डर के कारण अभी कुछ नहीं बोलती है। अथवा साधविदम उच्यते, इसलिए सही कहा गया है भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकः क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च बेपतुः चादिको भवेद, अर्थात डर के कारण भयभीत हुए मन वाले व्यक्ति के हाथ पैर वाणी आदि क्रियाएं नहीं चलती हैं और उसके शरीर में कंपन अधिक होता है, अर्थात वो कांपता रहता है। तदहम अस आवाहनम करोमि, इसलिए मैं इसको पुकारता हूँ। एवं सहा बिले प्रविश्य में भोजनम भविष्यति, और इस प्रकार से वह सियार गुफा में घुसेगा तो मेरा भोजन बन जाएगा। इत्यथम विचार सिंह सहसा शृगालस्य आह्वानम अकरोत्, और ऐसा सोचकर शेर ने अचानक से सियार का आह्वान किया, सियार को पुकारा। सिंहस्य उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिना स गुहा उच्च शृगालम आभयत, और शेर की प्रतिध्वनि से वो गुफा भी जोर से सियार को पुकारने लगी। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीता अभवन्, और इस प्रतिध्वनि से अन्य पशु भी भयभीत हो गए। शृगालो अपि तथा दूरम पलायमानः, और शृगाल जो सियार था वो भी दूर चला गया। इमं पठत, ऐसा कहते हुए अनागतम यह कुर्ते सा शोभिते, कि आने वाले कष्ट के विषय में जो उपाय कर लेता है वो शोभा पाता है। स सोच्यते यो न करोत्यनागतम, और जो नहीं उपाय नहीं करता है उस कष्ट से बचने का, वो नष्ट हो जाता है। वने अत्र संस्थस्य समागत जरा विलस्वाणी न कदापि में श्रुता, कि मैं इस वन में रहते हुए बूढ़ा हो गया किंतु मैंने गुफा की आवाज़ कभी नहीं सुनी।
यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए हैं, संस्कृत शब्दों का हिंदी में अर्थ दिया है। इन्हें आप पढ़ेंगे तो आपको पाठ के अर्थ को समझने में सुविधा होगा। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। कस्मिंचित विचिन्त साद्भिदम क्षुधार्तः एतच्छ्रुत्वा भय संत्रस्त मनसाम सिंह पद पद्धति समाहवनम प्रतिध्वनि। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना अर्थात एक शब्द में उत्तर देना। सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या था? खर नखरहा। गुहाया स्वामी कासिद, गुफा का स्वामी कौन था? दधिपुच्छः। सिंह कस्मिन समय गुहाया समीपे आगता, शेर किस समय गुफा के पास आया था? सूर्यास्त समय। हस्तपादादिकः क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते, हाथ पैर आदि किसके नहीं हिलते, किसके हाथ पैर आदि क्रियाएं काम नहीं करती हैं? भय संत्रस्त मनसाम, भयभीत डरे हुए लोगों की। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा में किसकी प्रतिध्वनि सुनाई दी? सिंह गर्जनेन, अर्थात शेर की गर्जना से प्रतिध्वनित हुई गुफा। पूर्ण वाक्य उत्तरत, अब पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। खर नखरहा कुत्र प्रतिवसति, इसमें खर नखर कहाँ रहता था? खर नखरहा वने प्रतिवसति, इसमें वो वन में रहता था। महती गुहाम दृष्टवा सिंह किम अचिंत्यत, विशाल गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा? महती गुहाम दृष्टवा सिंह अचिंत्यत यत नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। बड़ी गुफा को सोचकर शेर ने सोचा कि निश्चित ही रात में यहाँ पर कोई जीव आता है। शृगालः किम अचिंत्यत, शियार ने क्या सोचा? शृगालः अचिंत्यत यत नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति, की निश्चित ही इस गुफा में शेर है। शृगालः कुत्र पलायता, शेर कहाँ पलायन कर गया? शृगालः गुहायाः दूरम पलायता, शेर गुफा से दूर पलायन कर गया। गुहा समीपमागत शृगालः किम पश्यति, गुफा के पास आकर शेर क्या देखता है? गुहाया समीपमागत शृगालः पश्यति यावत पश्यति तावत सिंह पद पद्धति दृश्यते, अर्थात वो जहाँ तक देखता है वहाँ तक उसे शेर के पैरों के निशान दिखते हैं। कहा शोभते, कौन शोभा पाता है? अनागतम यह कुरुते स शोभते, जो आने वाले संकट के उपाय के विषय में सोचता है वह व्यक्ति शोभा पाता है। प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तरों को एक बार फिर से पढ़िए। यहाँ पर मैंने बड़े अक्षरों में लिखा है। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत सरल होता है। इसमें देखिए जो रेखांकित है, जिसको अंडरलाइन किया है, केवल उसके स्थान पर जो मैंने लिखा है वो शब्द लिख देना है, और जो खाली स्थान दिख रहा है ना लाल अक्षरों में, इसमें शेष बची हुई पूरी लाइन, पूरी पंक्ति ऐसी की ऐसी आ जाएगी, अंत प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाए। एक में बता दें कि क्षुधार्ता सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, भूखे शेर को कहीं भी भोजन नहीं मिला था। तो इसमें अंडरलाइन क्या है? क्षुधार्ता अर्थात भूखा, तो इसके स्थान पर आ जाएगा कथम, यानी कि कैसे शेर को भोजन नहीं मिला था। एक प्रश्न बन जाएगा, ऐसे ही आपको ये सभी बना देना है। इसके बाद है घटनाक्रम अनुसारम वाक्यानि लिखत, घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखना है। पहले कौन सी घटना घटी थी, इसमें हमें क्या करना है? जो मैंने दिया 1 2 3 4 5 एक क्रम से मैंने जमाए, इसमें आपको इन पंक्तियों को लिख देना है। पहले में गवाली, दूसरे में खवाली पंक्ति, तीसरे में कवाली, ऐसे कर देंगे तो घटनाक्रम के अनुसार जम जाएगा। इसके बाद है यथा निर्देशमुत्तरत, निर्देशों के अनुसार उत्तर देना है। ये पहले में कह रहे हैं एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सा अचिंत्यत, अस्मिन वाक्य कति विशेषण पदानी संख्या सह पदानी अपि लिखत। ये कह रहा है कि इसमें विशेषण कितने हैं, उनकी संख्या और उनके नाम बताने। तो इसमें 2 विशेषण हैं, एकाम महतीम, ये दोनों को लिख देना। फिर कह रहे हैं तद अहम अस्य आवाहनम करोमि, अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, मैं उसका आवाहन करता हूँ। यहाँ पर अहम किसके लिए आया? तो सिंह शेर के लिए आया अहम पद। फिर है यदि तुम माम न आभायसी, अस्मिन वाक्य कर्तपदम किन, यदि तुम मुझे नहीं पुकारते, यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो। इसमें कर्ता कौन है? इसमें कर्ता तुम है, तो तुम लिख देंगे, उत्तर हो गया। घा को देखिए, सिंह पद पद्धति गुहाम प्रविष्टा दृश्यते, इसमें पूछ रहे हैं क्रियापद क्या है, तो इसमें क्रियापद है दृश्यते। उसके बाद देखते हैं अंग में पूछ रहे हैं वने अत्र संस्थस्य समागता जरा अस्मिन वाक्य अव्यय पदम, इसमें अव्यय पद कौन सा है? तो अत्र है। इसके बाद कह रहे हैं मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा अर्थात खिड़की, खिड़की में दिए हुए रिक्त अव्यय पदों को रिक्त स्थानों में भरना है। तो जो रिक्त स्थान है मैंने उनको नंबर दे दिया है, पहले को 1, दूसरे को 2 नंबर, और उनमें क्या भरना है वो मैंने क्रम से लाल अक्षरों में यहाँ पर लिख दिया। आप इसको भर देंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इसका अर्थ मैं समझा देता हूँ। एक छोटी सी एक कथा है। ये कह रहे हैं कि एक बार
क्या हुआ कि एक वन में एक शिकारी आया और शिकारी ने जाल को बिछा दिया और जाल को बिछाकर वहाँ पर बैठ गया। तो फिर क्या हुआ कि आकाश से जो एक कौवे का परिवार था वो उसी समय वहाँ पर जंगल में आ गया और उन कौवों ने उन चावलों को, जो चावल उसने वहाँ पे फैला रखे थे जाल में फंसाने के लिए, शिकारी ने उन चावलों को देखा। जैसे ही उनने चावलों को देखा तो कौवों के मन में लोभ उत्पन्न हुआ। कौवों के मन में जब लोभ उत्पन्न हुआ तो कौवों का जो राजा था वो उससे सहमत नहीं था और कौवों के राजा ने कहा कि देखो यहाँ पर वन में कोई मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे में यहाँ चावल कहाँ से आ सकते हैं, चावलों का आना संभव नहीं है। किंतु राजा के उपदेश को उन लोगों ने अनसुना कर दिया और वो चावलों को खाने लगे। जैसे ही उनने चावलों को खाना आरंभ किया तो वो जाल में फंस गए। इसलिए कहा गया है कि कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। सहसा विदित न क्रियाम, अर्थात बिना सोचे समझे कोई भी काम न करें। इति द्वितीयः पाठः समाप्तः। सर्वेभ्यो नमो नमः।